अश्वत्था ट्री के बैनर तले बनी इस किताब के बारे में हम बात करेंगे, जिसका नाम है द प्रिंसेस हु स्लेप्ट फॉर 14 ईयर्स। ये कहानी है उर्मिला की। आइए स्वागत करते हैं इस पर बातचीत करने के लिए तुलिका सिंह का। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमने राम के बारे में पढ़ा है, हमने सीता के बारे में पढ़ा है, अश्वत्था ट्री हमें उर्मिला के बारे में बताती है। आखिर आपको उर्मिला के बारे में लिखने या क्यों आपको ऐसा लगा कि ये बात या इस कैरेक्टर का लोगों के सामने आना बहुत ज़रूरी है? जी, उर्मिला का जो पात्र है रामायण में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है और बहुत सारे फोक टेल्स में अगर आप उर्मिला के बारे में देखेंगे तो आप जानेंगे कि वो बहुत ही एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी थी। बहुत ज़्यादा खेलना कूदना और बदमाशियाँ करना, नटखटपन करना। और जब उनका विवाह इतने बड़े अयोध्या के राज्य में जब होता है तो किस तरह से, जैसे कोई लड़की जो बहुत एक्सट्रोवर्ट है या बहुत मस्ती करने वाली है, उसकी शादी जब इतने बड़े घराने में हो जाती है तो कैसे एक हमारे ग्रंथों में भी किस तरह से उसको पूरा एक्सप्लेन किया गया है। मैं चाहती थी कि आज की जो स्पेशली जो लड़कियां हैं उस चीज़ को वो जाने और देखें कि किस तरह से हमें जो जिस परिवार में हम ब्याह के जाते हैं उस परिवार के लिए अनेकों त्याग करना पड़ता है और बिल्कुल उस परिवार का होके रहना पड़ता है। तो एक जर्नी है, एक फ्रॉम बीइंग अ गर्ल टू वुमेनहुड आफ्टर बीइंग मैरिड। तो क्योंकि आज बहुत हम अपने समाज में ही देख रहे हैं कि शादी जो है एक बहुत ही, लोगों ने इसको बिल्कुल, मुझे तो ऐसा लगता है मजाक बना के रख दिया है बिल्कुल। तो ये जो मजाक है और जो हमारे तरफ से हम जब अपने घर में फैमिलीज में देखते थे कि हमारी दादी नानी या जो भी परिवार के सदस्य थे वो किस तरह से अपनी शादियों को निभाते थे, तो उर्मिला मुझे इसलिए इतनी ध्यान है। और मुझे उनका कैरेक्टर, जब मैं छोटी थी तभी जब मैंने रामायण देखा था और पढ़ा था और सुना था तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था उनका कैरेक्टर कि किस तरीके से उनके बारे में ज्यादा लोगों ने सोचा भी नहीं। मतलब राम जी ने दिमाग बना लिया, सीता जी ने कहा हम मुझे भी साथ में चलना है, लक्ष्मण जी प्रेम करते थे अपने भ्राता राम से, उन्होंने कहा भाई मुझे तो कुछ सोचना ही समझना नहीं है, मैं भी चल रहा हूँ आपके साथ। तो देयर वाज नो डिस्कशन, ही डिडंट इवन डिस्कस। उन्होंने उर्मिला से पूछा भी नहीं कि क्या मैं जाऊं। तो एक जो स्त्री है, एक जो नारी है, वो कैसे वो कुछ भी कर सकते। आज की लेडी किसी को बोल दिया जाए कि भाई ऐसा है तुम्हारा हस्बैंड चला जाएगा, तो फिर आप सोचिए क्या क्या सिनेरियोस क्रिएट हो सकते हैं। बट एक उच्चतम स्तर का कैरेक्टर दिखाया है उर्मिला को रामायण में। तो मुझे लगता था कि आज के संदर्भ में ये कहानी तो और भी इम्पोर्टेंट हो जाती है, एक एक ग्रेटनेस ऑफ कैरेक्टर दिखाते हुए, एक चरित्र की जो सार्थकता है उसको दिखाते हुए। तो मैंने इसलिए बच्चों को एक बड़े सिंपल टर्म्स में कोशिश की है ये कहानी बताने की।